Morning students of class 7. Today welcome to you for learning the example of exercise 11.2. In the previous video of this chapter we have learned about the area and perimeter of squares and rectangle and the cost of that. अब आज हम देखेंगे कि जो ट्राइंगल होता है कि हमने पिछले चैप्टर में रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था कि रेक्टेंगल एक ऐसे फिगर होती है जिसमें लेंथ और टू मार्जिन्स होते हैं। हम दो चीज़ों को साथ लेकर पढ़ते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि आपका कोई रेक्टेंगल है उसमें ट्राइंगल कैसे हो सकता है और एक रेक्टेंगल में कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। सो लेट्स बी टेक अ रेक्टेंगल ऑफ 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे एक फिगर है कि ये पूरी जो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितने सेंटीमीटर मानी गई है 8 और जिसकी ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर और इसने इसको कट के एक डायगोनल से, जब आप इसे एक डायगोनल से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने टू ट्राइंगल्स वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइज़ के अपीयर हो गए। देखिए 1 और ये 2। सो हम बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था L/B, कि जब हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते थे तो वो किसका फार्मूला था, रेक्टेंगल का। लेकिन ट्राइंगल क्या होता है, तो इन आर इजी वर्ड्स वी कैन से दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो किसी रेक्टेंगल का आधा ही होता है। सो व्हाट इज़ द फार्मूला इट, कि जैसे हमें पता है हम उसका क्या लिखते थे L/B, लेकिन हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आधा कर दिया, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे 1/2 इंटू L/B। इट्स मीन रेक्टेंगल के एरिया को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा ट्राइंगल का बन जाएगा। सो अगर हमें इसकी ईच ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना होगा तो हम करेंगे 1/2 इंटू L/B। तो देखिए होल जो रेक्टेंगल था उसकी लेंथ है 8 और जो ब्रेथ है वो है 5 सेंटीमीटर। 8 5 40 एंड वी डिवाइडेड बाई 2, सो वी कैन से दैट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द फॉर्मूला ऑफ द ट्राइंगल इज द 1/2 इंटू L/B, या फिर हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। ओके, अब देखेंगे कि इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की बात करते हैं, ये तो हो गया रेक्टेंगल कि रेक्टेंगल है कि रेक्टेंगल से अगर हम किसी रेक्टेंगल को एक डायगोनल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आएंगे। लेकिन अगर हम किसी स्क्वायर को डिवाइड करते हैं वो भी 2 डायगोनल्स है, तो देखिए हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हो गए 4। तो व्हाट वी राइट हियर, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। एज वी नो कि जो स्क्वायर होता है उसकी कोई भी जो लेंथ होती है हम उसी को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका एरिया आ जाता है। लेकिन हमें पता है स्क्वायर जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 इंटू साइड इट। ओके, अब देखेंगे जनरलाइजिंग फॉर अदर कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ ए रेक्टेंगल। अब ये बोल रहे हैं कि किसी रेक्टेंगल के अंदर अगर हमें एरिया निकालना होगा ट्राइंगल, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल 11.9। सो देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने 2 फिगर्स बनाई। हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, लेंथ और ब्रेथ दो को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी डिवाइड इट। Now let's we understand the formula of area of a parallelogram. Parallelogram is look like it is also a square as a rectangle. कि parallelogram भी होता है कि parallelogram कैसे फिगर होती है कि they are look like as the squares and rectangle but they are not similar shapes। कि जैसे हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड सेम होती है और रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड सेम होती है, लेकिन पैरेलग्राम में ऐसा नहीं होता। लेकिन पैरेलग्राम में भी हम जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो क्या लेते हैं, लुक एट द फॉलोइंग फिगर ऑफ 11.11। आप देखेंगे कि इसके अंदर आपका पैराग्राम है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हम जिसको लेंथ बोलते थे रेक्टेंगल में हम उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और जिसे हम क्या बोलते थे ब्रेथ, उसे हम क्या नाम बोलेंगे, हाइट। तो लाइक जैसे फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल होता था, फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था एरिया निकालने के लिए L/B। तो बस हम यहाँ पे 2 न्यू वर्ड्स यूज़ कर लेंगे, बेस इंटू हाइट। बेस मतलब लेंथ और ब्रेथ मतलब हाइट। सो एरिया ऑफ पैराग्राम इज हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इंटू हाइट। सो नाउ वी डिस्कस एग्जाम्पल 6। अब नाउ कम ऑन दिस, वन ऑफ द साइड ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए पैरेलग्राम। देखिए स्टूडेंट के 11.17 जो फिगर है आपकी उसमें एक पैरेलग्राम है और मैंने आपको पैरेलग्राम के बारे में बताया जैसे रेक्टेंगल में हम लेंथ और ब्रेथ लेते थे, इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लेंगे, बेस और हाइट। सो देखिए
height of a parallelogram are 4 centimeter and of the sides and the corresponding height of a parallelogram are 4 centimeter and 3 centimeter respectively. Find the area of the पैरेलग्राम. सो देखेंगे कि ये जो हमारी है जिस पे इसको तो हम मान लेते हैं बेस और जो 3 सेंटीमीटर है इसको हम मान लेंगे हाइट. सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इट इज एरिया ऑफ पैरेलग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. सो 4 into 3 equals to 12 centimeter square. Okay. Now come on example 7. फाइंड द हाइट x इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेलग्राम इज़ 24 सेंटीमीटर. अब आपको पता है जैसे कि हमने स्क्वायर और एरिया में भी रेक्टेंगल में भी देखा था कि हमारे पास अगर एरिया गिवन होता है और हमें लेंथ निकालनी होती है तो हम ब्रेथ से डिवाइड करते थे. और लेकिन अगर हमें पैरेलग्राम का एरिया गिवन है और हमें उसकी हाइट निकालनी है तो हम वही करेंगे. तो हम क्या कर सकते हैं, पैरेलग्राम हमें पता है क्या होता है बेस इनटू हाइट, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे बेस गिवन है हाइट नहीं है, तो हाइट इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन बेस. सो 4 6 24. ओके. सो इसी तरीके से स्टूडेंट आप सारे एग्जाम्पल्स करेंगे इन योर प्रैक्टिस कॉपी एंड डू ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली. Now we discuss the question number 1 of exercise 11.2. Find the area of each of the following parallelograms. देखिए स्टूडेंट आपका हमें क्लियरली लिखा है कि दिस पिक्चर लुक लाइक इज द ट्राइंगल, कि हमें कुछ ट्राइंगल जैसी नज़र आ रही है, लेकिन आपको ऊपर लिखा हुआ है कि आपको पैरेलग्राम का फॉर्मूला लगाना है. सो देखेंगे कि क्योंकि इट्स योर पैरेलग्राम जिसके अंदर, ठीक है, अब पैरेलग्राम की ये क्या होती है बेस और ये क्या होती है हाइट. सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व इट. So according to the question, this is the base and this is the height. So area of the parallelogram is base into height. तो 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया फाइंड करते हैं तो वी यूज़ द स्क्वायर. इसी तरीके से अनदर फिगर इज दैट, ये भी आपका एक पैरेलग्राम है जिसका बेस है 5 सेंटीमीटर का एंड हाइट है 3 सेंटीमीटर. तो वी मल्टीप्लाइड नाउ 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरीके से अनदर फिगर, हियर इज द बेस इज द 2.5 and the height is 3.5. So when we multiply it, we get it here 8.75 centimeter square. Now is this, देखिए, now the base is the 5 centimeter and the height is the 4.8. So when we multiply it, we get it here 24 centimeter square. Now we discuss question number 2. Find the area of each of the following triangle. You know what is the formula of area of the triangle is 1/2 into L into B. So देखेंगे कि yes, तो हमें पता है कि बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ भी बोल सकते हैं. अगर रेक्टेंगल से निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का बेस क्या हुआ, ये बी और ये हाइट. तो व्हाट वी आर डूइंग हाफ ऑफ द. ओके. सो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन दिस इज़ अ ट्राइंगल. हमें पता है ये जो ट्राइंगल है ये रेक्टेंगल से नहीं लिया गया, इट्स अ होल पार्ट ऑफ ए ट्राइंगल. हमें पता है ट्राइंगल का ये है बेस और ये है हाइट, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो हेयर वी हैव द बेस 4 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 3. तो 4 3 जा 12. तो 1/2 इंटू 12. तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ अब देखेंगे इसमें बेस क्या होगा, बेस इज द 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज दैट. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 5.3.2, सो वी गेट इट हियर 16. तो वी डिवाइडेड बाय 2, तो 2 8 जा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ अब देखेंगे दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो देखें बेस इज द 3 एंड द हाइट इज द 4. तो 3 4 जा 12. तो 12/2 is equals to 6 centimeter square. Now another triangle, base is 3 and the height is 2. So 3 2 just 6. So 6/2 is equals to 3 centimeter square. I hope you understand question 1 and 2 very well. In the next video we have discussed many more questions of this chapter. Thank you all.